नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक फैक्ट बेस्ड शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत आज एक अवेयरनेस वीडियो ये है। जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल क्या हो रहा है कि ऑनलाइन ठगी बहुत ज़्यादा होने लगी है। मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू जो फ़ोन आते हैं या एसएमएस के थ्रू या कई तरीके से यहाँ पर मोबाइल ठगी हो रही है। तो इस ठगी से हम कैसे बचें, आज का जो टॉपिक है इस ठगी से हम कैसे बच सकते हैं। थोड़ी सी अवेयरनेस हमारे अंदर हो तो हम इस ठगी से बच सकते हैं। और इसका एक डाटा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, परीक्षा पाठशाला अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। जैसे कि हम बात करें यूट्यूब पर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। उसके अलावा मैं बता देता हूँ फेसबुक पर हम अवेलेबल हैं। परीक्षा पाठशाला बाय हिमांशु सर के नाम से एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा परीक्षा पाठशाला अवेलेबल है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी। तो जी हाँ दोस्तों, आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं और इन सभी प्लेटफॉर्म्स की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक डाटा लेकर के आया हूँ जो कि आरबीआई ने ये डाटा दिया है। इस आरबीआई के डाटा के हिसाब से आप देखेंगे कि केस बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर 2019 वर्ष 2019 की अगर मैं बात करूं और कब से कब तक की, ये बात सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर तक की हो रही है। डाटा बहुत बड़ा है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि एटीएम और डेबिट कार्ड के थ्रू जो फ्रॉड हुआ है उसका अगर मैं यहाँ डाटा ले लेता हूँ तो कितना आता है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि कितना अमाउंट 73.65 करोड़ रुपीस लोगों ने खो दिए हैं। यहाँ पर 4.4 लाख करोड़ 4.4 करोड़ हो गया, ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू है। नेट बैंकिंग के थ्रू अगर देखें तो 7.01 करोड़ रुपीस का नुकसान यहाँ पर हुआ है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं अक्टूबर की, तो अक्टूबर में जो केसेस रहे थे वो 5,377 रहे थे। नवंबर में बढ़ के ये केस 7,500, अगर दिसंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे ये केसेस बढ़ के 8,164 हो गए हैं। और अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए 84 84.70 19.63। और अगर मैं बात करूँ 23.47 करोड़ की, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो लगभग लगभग यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 84 19 और ये मोर देन 100 करोड़ का यहाँ पर ये जो घोटाला, ये जो केसेस है आपको दिखाई दे रहा है, मतलब लोगों का 100 करोड़ से अधिक पैसा ठगी के माध्यम से लोगों ने हड़प लिया है। इसको हम कैसे रोक सकते हैं एक छोटी सी अवेयरनेस के साथ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अपन टाइप देखते हैं कि किन किन माध्यम से हमें बेवकूफ बनाया जाता है, हम लोगों के साथ ठगी करने की कोशिश की जाती है। पहला रास्ता होता है फोन कॉल्स के थ्रू। दूसरा होता है एड्स। ऐड दो तरीके की होती है, एक तो होती है ऐड आपकी जो कि किस पर आती है, आपके मेल आईडीज पर आ जाती है, और एक आती है ऐड जो आती है आपके फोन पर थ्रू द एसएमएस। इसके अलावा जो लिंक भेज दी जाती हैं कॉन्टेक्ट लेस कार्ड का थ्रू हो जाता है। और आती है बात लॉटरी की। तो सबसे पहले आते हैं और मैं बताता हूं, जैसे कि गूगल पे है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब है यहाँ पर जो महामारी चल रही है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं पैंडेमिक में, जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर कोविड 19। इस कोविड 19 ने लगभग सभी के रोजगार को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। लोगों के पास पैसा नहीं और पैसा कमाने के लोग रास्ते ढूंढ रहे हैं। कई लोगों ने यहाँ पर एक गलत रास्ता अपना लिया और लोगों के साथ ठगी करने का उन्होंने क्या किया है, काम शुरू कर दिया है। और हर बार इस तरीके की नए लोगों के साथ ये ठगी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब बात मैं ठगी की कर रहा हूँ, तो जैसे सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो चीज है वो क्या है, वो है गूगल पे, जी पे। अब इसमें किस तरीके की ठगी होती है तो सुनिए। क्या होता है, आपके पास एक फोन आता है और बोला जाता है कि हम गूगल पे कस्टमर केयर की तरफ से बोल रहे हैं, ठीक है। और आपको गूगल पे की तरफ से जो पैसा मिलना था, क्योंकि आप सभी को पता है गूगल पे में स्क्रैच कार्ड्स आते हैं और स्क्रैच कार्ड्स के थ्रू हमें एडिशनल बोनस अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या गया कहा गया है कि आपके पास एक फोन आता है जो कि कहा जाता है अनऑथराइज्ड कॉल होता है, जो कि गूगल पे कस्टमर केयर की तरफ से बोला जा रहा है। बोला जाता है कि आपको ये जो स्क्रैच कार्ड आपके अकाउंट में नहीं आ पाए, हम आपके उस स्क्रैच कार्ड को दोबारा दे रहे हैं। तो आप अपना फोन ऑन रखिएगा, गूगल पे चालू कीजिए। पर्सन गूगल पे ऑन कर लेता है और यहाँ पर आपके फोन पे एक ओटीपी आता है, जो ओटीपी आपसे मांगा जाता है। आप ओटीपी दे देते हैं और आपके अकाउंट से कट जाता है पैसा। तो अपने अकाउंट से पैसा कटने के बाद जब फोन कट करते हैं तब हमारे पास डिडक्शन का अमाउंट डिडक्शन होने का मैसेज आता है। इसका मतलब आपको किसी को भी किसी भी तरीके का ओटीपी नहीं देना है, ये याद रखना है। गूगल पे ये सबसे ज्यादा अभी मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा चलने वाला जो बोला जाए ये ठगी है, इस तरीके की चल रही है। दूसरा मैं यहाँ आता हूं, तो सबसे बड़ी चीज जो आप लोगों ने देखी होगी, बहुत कॉमन है, 60% लोग आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं इस मेथड के थ्रू। कैसे, आपके पास फोन आता है
और बोला जाता है कि हम एटीएम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। आपको सतर्कता यहाँ बरतनी है कि एटीएम डिपार्टमेंट अगर आपसे बोला जा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पूछना है कौन से बैंक का, कौन से बैंक के एटीएम डिपार्टमेंट से फोन आया। तो अब एटीएम डिपार्टमेंट मतलब पहले क्या करते थे ये लोग, थोरोली बिना किसी चीज के तुक्का लगा देते कि हम एसबीआई एटीएम से बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 80% लोगों का अकाउंट एसबीआई में होता है, तो 20% लोग बचते हैं तो वो कहते हैं भाई हमारा तो एसबीआई में अकाउंट है ही नहीं। तो वो लोग क्या करने लगे, अब उन्होंने बैंक का नाम लेना कर दिया है बंद। अब वो बैंक का नाम नहीं लेते हैं दोस्तों, तो वो कहते हैं कि हम एटीएम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। अब आप पूछोगे कौन से एटीएम डिपार्टमेंट से, तो वो आपको बताएंगे कि एटीएम डिपार्टमेंट है सर सभी बैंकों का। आप पूछोगे क्या काम है, तो बोलेंगे सर आपको आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन आई है, उसमें आपका एटीएम कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, और आपको अपना अकाउंट अगर एटीएम चालू करवाना है कार्ड, तो आप क्या कीजिए, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। वो आप बोलेंगे ठीक है बताइए प्रोसेस क्या है, तो वो पहले पूछेंगे कि आप अपने 16 अंकों का डिजिट बता दीजिए, आप अपने एटीएम का आप बता देंगे। फिर वो आपसे कहेंगे कि पीछे 3 डिजिट होगी जिसे हम बोलते हैं सीवीवी, जिसे बोला जाता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, सीवीवी दे दीजिए। तो आप उनको सीवीवी बता देंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपसे मांगेंगे ओटीपी, तो ओटीपी जब आपके पास आएगा तो आप उन्हें ओटीपी देंगे, तो आपके अकाउंट से हो चुका होगा कुछ अमाउंट का डिडक्शन। तो दोस्तों याद रखना है, कभी भी आपको अपने कार्ड की पूरी डिजिट्स किसी को नहीं बतानी है। हाँ, लास्ट 4 डिजिट पूछते हैं बैंक वाले, बता सकते हैं। सीबीबी जो पीछे कार्ड के पीछे 3 डिजिट होते हैं वो आपको किसी को नहीं बताना, और ओटीपी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। बार बार आरबीआई यहाँ पर पिन भी आपको किसी को नहीं देना है, इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये कॉल आता है, तो अब इसमें सतर्कता कैसे बरतें हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि फ्रॉड का कॉल है कि बैंक की तरफ से कॉल आया। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही उसने आपसे बोला है कि एटीएम डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल है, तो आपको पूछना है कौन से बैंक से, तो वो बोलेंगे सभी बैंकों का। अब वो बोलेंगे कि सर आपका अब जो डेबिट कार्ड है वो हो गया है ब्लॉक, तो अब आपको पूछना है कि कौन सा ब्लॉक हो गया है, तो वो ये बोलेंगे कोई सा भी जो भी आपके पास है। तो बोला नहीं आप बताइए कौन सा वाला, मेरे पास तो 10 बैंक के डेबिट कार्ड्स हैं। तो वो थोड़ा सा फंस जाएगा वहां पर, वो आपको 2-3 नाम बता देगा, तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा ये है। अगर आपको ये लग रहा है, क्योंकि बैंक की तरफ से अगर कॉल होता है तो आधी डिटेल बैंक वाले बताते हैं, आधी डिटेल आपको बतानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक इस तरीके के एटीएम को लेकर के, पिन को लेकर के, ओटीपी को लेकर के किसी भी तरीके का कॉल नहीं करते। अगर कार्ड ब्लॉक होने का कॉल आया तो समझ जाइए कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपके अकाउंट से डिडक्शन कर लिया जाएगा, आपके साथ ठगी होने की संभावनाएं भरपूर हो जाती हैं। अब आता है ऑनलाइन एड फ्रॉड। अब ये भी अभी मोस्ट कॉमन नया नया चल रहा है। अब ऐड होती है कई तरीके की। पहली ऐड होती है कि पेटीएम ने आपको 10,000 रुपए का बैलेंस, पेटीएम कैश दे रहा है, मतलब आपके वॉलेट में 10,000 रुपए का कैश आएगा जो कि पेटीएम वॉलेट में आएगा, ये पेटीएम दे रहा। ये अगर आपको चाहिए है तो इस लिंक पर आप क्या करेंगे, इस लिंक को आप फॉलो कीजिए। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का आपसे बोलेगा, और जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने जाएंगे वो आपसे एक्सेस मांगेगा कई तरीके के, जिसे आप जल्दबाजी में अलाउ 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 करके आगे बढ़ा देंगे। तो आपको याद रखना है ऐसा नहीं करना है। जब भी कभी अननोन अनऑथराइज्ड लिंक आपके फोन में आती है तो आप ये मान के चलिए आपका फोन भी हैक हो सकता है, और उसमें जितनी भी डिटेल्स हैं आपके फोन की वो इजीली निकाली जा सकती है। जैसे कि ट्रांजैक्शन करते टाइम जो ओटीपी आपके फोन पे मैसेज में आएगा वो यहाँ पर आपका फोन हैक करके आपके फोन से निकाला जा सकता है। तो जो भी अनऑथराइज्ड एडवर्टाइजमेंट्स आपके पास आती हैं जिसमें लालच होता है कि पेटीएम या फिर गूगल पे या कोई भी आपको क्या देने वाला है, आपको किसी भी तरीके से कोई भी पैसा देने वाला है, एक तरीके का लालच आता है, तो इस लालच में ना फंसे। ये एक तरीके का ऑनलाइन एड फ्रॉड कहलाता है। आगे चलते हैं। इसके बाद में एक और तरीके का जो नया फ्रॉड अभी चल रहा है वो चल रहा है फेसबुक आईडी क्लोन करने का। क्या चल रहा है, फेसबुक आईडी क्लोन करने का। फेसबुक आईडी क्लोन का मतलब क्या होता है, तो सुनिए। फेसबुक आईडी क्लोन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की कोई फेसबुक आईडी जो अकाउंट बना हुआ है, उस अकाउंट को अगर आपने लॉक नहीं कर रखा है तो अननोन पर्सन उस अकाउंट से आपकी सारी फोटोज निकालेगा, आपकी उस डिटेल जो डिटेल आपके अकाउंट में दिखाई दे रही है वैसा ही वो एक सेम अकाउंट आपके नाम से बना लेगा, ठीक है। सेम अकाउंट जैसे ही बनाएगा तो उसके पास में क्या होगा, उसको वहां पर दिखने लगेंगे फ्रेंड सजेशंस, और वो दोस्तों को ऐड करता जाएगा। चूंकि आपके दोस्त आपको जानते हैं और वो समझेंगे कि ये आपकी नई आईडी है क्योंकि उसमें फोटोज भी लगी होंगी, तो उस आईडी से वो आपसे जुड़ जाएंगे। अब जिस व्यक्ति ने आपका डुप्लीकेट क्लोन अकाउंट बनवाया है फेसबुक पर, वो पर्सन आपके किसी मित्र को मैसेज करेगा मैसेंजर पर और बोलेगा कि मुझे इतने इतने पैसों की जरूरत है और मैं बहुत प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूं,
परेशानी वो ऐसी बताएगा जब आपका दिमाग सोचने पर मजबूर नहीं करेगा आपको, और आप बिना सोचे समझे पूछेंगे कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए और कैसे चाहिए, तो वो कहेगा मैं एक आपको गूगल पे का नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर इतने इतने रुपए गूगल पे कर दीजिए। 100 में से मैं बता देता हूँ, 100 में से 30 लोग ऐसे होते हैं, 30% लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे उनके अकाउंट में पैसा डाल देंगे, बिना कंफर्मेशन की कि मेरे दोस्त को पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अब मैं बताता हूँ इन सब फ्रॉड से आपको बचना कैसे है। ठीक है, इन सब फ्रॉड से आप बचेंगे कैसे? तो इन सब फ्रॉड से बचने के लिए यहां पर आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी। क्या करनी होगी? अवेयरनेस। अब जैसे एक और मैं आपको बताता हूं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो अभी हाल ही में चल रहा है। आजकल एक नया सिस्टम आ गया है कॉन्टैक्टलेस कार्ड का। कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे डेबिट कार्ड भी होते हैं और वो हमारे क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं। इसका मतलब ये है, आपके पास जो कार्ड है उसको मशीन के पास आपको ले जाना है और मशीन के पास ले जाने से ही ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर मशीन में स्वाइप नहीं करना है, कार्ड मशीन के पास तक ले जाना है। और अब जो मशीन आने लगी जिसे हम POSM बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स बोला जाता है, जिनमें अपन कार्ड को स्वैप करते हैं, ऐसी बहुत छोटी छोटी मशीन, कैलकुलेटर शेप की बहुत छोटी छोटी आने लगी जिसे हम पॉकेट में भी रख सकते हैं। जैसे कि छोटी छोटी मशीन है। अब आपके जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके वॉलेट के पास से उस मशीन को अगर ले जाता है, तो मशीन और आपका कार्ड इतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके अंदर होती हैं कि वो इजीली उसकी डिटेल्स को ले लेता है। चूंकि आरबीआई की भी गाइडलाइन है कि 2000 रुपए तक का यदि हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मतलब हमें पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं डालना होगा, और हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर लेंगे, ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। मतलब आपके पास यदि ये कॉन्टैक्टलेस कार्ड रखे हैं और कोई मशीन उस कार्ड के पास से ले जाए तो भी उसकी डिटेल्स वो निकाल लेगा, और डिटेल निकालने के बाद में क्या होगा पता है आपको, वो आपके अकाउंट से 2000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर पाएगा बिना आपके ऑथराइजेशन के। तो दोस्तों, इन सब चीजों से बचने का सबसे आसान रास्ता ये है कि जब भी कभी आपके पास इस तरीके के फोन्स आते हैं तो पहले तो आपको क्या कर लेना है, अपने आप को ये समझ लेना है कि इस तरीके के फोन कॉल्स बैंक द्वारा नहीं किए जाते हैं। यदि कोई आपसे ओटीपी और पिन पूछ रहा है तो ओटीपी और पिन किसी को नहीं देना है। आपके कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स को किसी को भी नहीं देना है आपके अलावा। इसके अलावा बात करूं तो अगर मोबाइल पर फोन आ रहा है आपके पास में कि आपको ये इस तरीके का ओटीपी देना है, तो आपको सबसे पहले ही पता कर लेना है बैंक का कॉल है कि नहीं। दूसरा, आपको मान करके चलना है कि बैंक का कॉल नहीं होगा। तीसरा, इसके बाद आते हैं अपन, तो यहाँ पर जब आप देखते हैं कि अपने मोबाइल फोन में कोई लिंक आई है और वो ये कह रही है कि एड्स में आपको बता रहा है कि आपको इतने इतने रुपए की लॉटरी लगी, इस लिंक पर जाइए, या आपको पेटीएम या फिर आपको गूगल पे कोई फ्री में इतना पैसा दे रहा है, आप इस लिंक पर चले जाइए, तो उस लिंक को बिल्कुल क्लिक मत कीजिएगा। उसके अलावा एक और फ्रॉड जो आजकल चल रहा है वो चल रहा है लॉटरी का। आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपने इतने इतने रुपए की लॉटरी जीती है, तो इसके लिए, इसको क्लेम करने के लिए इस नंबर पर या इस आईडी पर अपना मेल आईडी, नाम और अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स को भेज दीजिए। तो वहां पर भी आपको ऐसा नहीं करना। और अब एक और नए तरीके का फ्रॉड जो अभी आने वाला है वो आने वाला है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति से रिलेटेड। आपको फोन आएगा कि हम केबीसी की तरफ से बोल रहे हैं और आपको इतने इतने लाख रुपए का आपका जो नंबर है वो सेलेक्ट किया गया इतने लाखों लोगों में, जिसमें आपको 10 लाख का, 5 लाख का इनाम जीतना, आपको जीता गया आपके द्वारा। तो आपको ये याद रखना है कि आप उससे बोलेंगे ठीक है भाई, वो आपसे कहेगा आप बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए हमें डिटेल्स, और दूसरा हम आपको एक नंबर दे रहे हैं उसमें आप 10,000 रुपये जमा कीजिए ताकि आपका अकाउंट जो जो अमाउंट है 10 लाख का वो प्रोसेस किया जा सके। तो आपको इन सब फ्रॉड से बच करके रहना है, किसी भी तरीके से किसी को ये पहले पैसा नहीं देना है, ठीक है। और अगर लॉटरी खुलने की बात की जा रही है तो ये एकदम क्या है, इलीगल चीज है। तो इस तरीके की चीजों में आपको नहीं जुड़ना है। थोड़ी सी आपकी सतर्कता आपको बचा सकती है आपके अकाउंट से पैसा कटने से। और मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ ये घटना घट गई है तो वो क्या करेगा, तो यदि किसी व्यक्ति के साथ ये घटना घट चुकी है तो उसको सबसे पहले जाना पड़ेगा और अपने शहर के, साइबर पुलिस होती है हर शहर में, साइबर पुलिस के पास में जाकर के पूरी घटना की जानकारी देनी होगी और उसे उसकी कंप्लेंट करके कंप्लेंट रजिस्टर्ड करानी होगी। इसको लेकर के आरबीआई का फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आरबीआई अलग अलग तरीके से एड्स के थ्रू लोगों को इसकी जानकारी दे रहा है कि बैंक किसी भी तरीके से ओटीपी और पिन नहीं मांगता है। तो आप लोगों को इन सब चीजों का ध्यान रखना है और इन सब चीजों से बच करके रहना है। चलिए, तो हमारा सेशन यही एंड हो रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।